थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरह का वर्क होता है सिविल 3D में। अभी देखो स्क्रीन दिख रहा है आपको, एक स्लाइड आप लोगों को दिख रही होगी। यस सर। तो सिविल 3D के बारे में पहले तो मुझे बताओ कितना जानते हो आप लोग। सिविल 3D में ऑल टाइप वर्क्स जैसे कट, फिल, सरफेस डिजाइन और बिल्डिंग का या मैकेनिकल और भी मतलब इतना कुछ आता है सर, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। बेसिक में सर आप सर थ्री इट इज में यूज्ड टू डिजाइन द दिखाते हैं। ज्योमेट्रिक हाँ, जिसमें बेसिकली ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन फीचर्स यूज़ ऑफ करते हाईवे। हैं हम हाईवेज़ का, यस सर। ठीक है। अर्थवर्क यस कैलकुलेशन सर। आप लोग बनाते हो, ठीक है। और ड्रेनेज के लिए हम यूज़ करते हैं। सरफेस का काम आप लोग कर लेते हो, यहाँ पे कंटूर्स हम बना लेते हैं। यस देन इसके अलावा अच्छा एक टर्म होता है BIM, इसे बिल्डिंग टू डी से इंफॉर्मेशन थ्री डी को मॉडलिंग। कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं क्या? हाँ जी, क्या हाँ क्या सर कर सुना सकते है। हैं? 2D को 3D में कन्वर्ट करके दिखा हाँ, सकते 2D को हैं। 3D में कर सकते हैं, बिल्कुल ये भी सही बता रहे हैं आप लोग। यही मीन है इसमें। क्या बताया हाँ सर आपने, कोई पॉइंट नाम बोला, क्या बोले हाँ सर जी, आप? BIM, बिम। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। एक टर्म होता है हाँ वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, क्या होता है ये? बिम हाँ जी, सर एक BIM। मतलब प्रोसेस है जो मतलब एक सबको जोड़ता है, जो मतलब एक आर्किटेक्ट को, एक इंजीनियर को और हाँ, एक एक ऐसा कंस्ट्रक्ट प्रोसेस जो है। है जो कि सबको जोड़ता है, ठीक है। जैसे आपने डायमेंशंस का नाम सुना है ना, एक 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है, इस तरीके का, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो BIM है ये आपका कौन से डायमेंशन की कैटेगरी में आता है? 6th डायमेंशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सेंटर फाइल होती है और जितने भी इंजीनियर्स हैं, चाहे वो सिविल से रिलेट करते हों, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, प्लम्बिंग हो, एक सेंट्रल फाइल होती है। और एक ही टाइम पे इस एक ही प्रोजेक्ट पे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ अपडेट होती रहती हैं आपकी, ठीक है ना। सेंट्रल फाइल लोकेशन है और काफ़ी सारे एक ही फाइल पे वर्क करेंगे, तो जाहिर सी बात है काम आपका अपडेट होता जाएगा। तो वही आपका क्या होता है, BIM होता है। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है? सर पहले प्लानिंग उसकी, वेरी साइट गुड, कंडीशंस। बिल्कुल सही बता रहे हो। पहले प्लानिंग होती है, ठीक है। देन सर डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन। डिजाइनिंग होता है, सर एग्जीक्यूशन साइट होता है। एस्टिमेशन। इन्फॉर्मेशन सर्वे होता है। मतलब एक कहने का रिकॉर्डिंग मतलब साइट ये है कि इन्फॉर्मेशन। हम BIM बहुत कुछ इसमें होता है। मैं सिर्फ 4 चीज़ों से आपको BIM समझाऊंगा अभी, ठीक है। नीचे आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हो, अभी फोटोज़ दिख रही हैं आपको, 4 पिक्चर दिख रही होंगी बिल्डिंग की। देखो यहाँ पे कर्सर आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जी फोर्थ है। सर तो जो प्रोसेस आपको दिख रहे दिख हैं। रहा है ना यहाँ पे, ये कम्प्लीटली BIM का है। तो आप इन 4 पिक्चर की हेल्प से इजीली समझ सकते हो BIM क्या है। ये तो हमें पता है कि देखो, ये तो हमने समझा सिविल 3D में क्या होता है। साइट एंड सर्वे का वर्क फ्लो होता है आपके पास, ठीक है। अगर की फीचर्स के बारे में बात करूं, जैसे आप लोग बता रहे थे, सरफेस आप लोग बनाते हो, साइट का काम आप लोग करते हो, जो फील्ड डेटा उसको कैप्चर आप लोग करते हो, टेरेन की मॉडलिंग आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। कॉरिडोर मॉडलिंग आपने किया, इंटरसेक्शन आप लोग बनाते हो, डायनामिक मॉडल्स हैं, 3 वे है आपका जिसको आप T शेप बोलते हो, 4 वे का इंटरसेक्शन आपके पास होता है, राउंड अबाउट यहाँ पे आप लोग डिज़ाइन करते हो, ड्रेनेज डिज़ाइन है उसका एनालिसिस हो गया, प्रेशर नेटवर्क्स, प्लान प्रोडक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। जियो टेक्निकल का मॉडलिंग इजीली यहाँ पे होता है, जियो टेक्निकल का, जैसे कट एंड फिल आपको जनरेट करना हो, मटेरियल्स एंड क्वांटिटीज़ आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ब्रिज डिज़ाइन का वर्क होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी कि सिविल 3D के बारे में। लेकिन मैंने बताया कि सिविल 3D सिविल इंजीनियरिंग का अकेला एक सा सॉफ्टवेयर है जो BIM से रिलेट करता है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग से। तो ये तो आपने समझ ही लिया कि BIM होता क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके प्रोसेस की बात करूं कि जो स्टेजेस हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड होता है तो उसके कुछ ना कुछ स्टेजेस होती हैं, तो बस वही स्टेजेस आपको बतानी है। सर पहले प्लानिंग होती है, हाँ, वेरी गुड। पहले फिर प्लानिंग होती सर्वे, है। फिर सर्वे होती है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है और फिर उसका मेंटेनेंस करा जाता है। यस, दीज आर द 4 दैट्स मे बी ग्रेट, प्रोसेसेस। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। यस, एनी अदर?
planning, designing, and execution and service facility. जी, प्लानिंग डिजाइनिंग है, एग्जीक्यूशन है, सर्विस, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बता रहे हो। यस, एनी अदर डेफिनेशन? सर फर्स्ट फिगर में तो इस पे लोड लगे हुए हैं। फर्स्ट फिगर में लोड कहाँ लगा हुआ है? सर ये यहाँ पे ये वाला? कलर्ड बिल्डिंग। जी सर, जी सर। नहीं नहीं, अरे ये क्या है सर? ऐसे लोड नहीं लगे हुए, ये लोड्स तो लगाओ मत, सिविल 3D में लोड नहीं लगाने, वो स्टैट प्रो में लगाते हैं। ये एक मॉडल है, 4 मॉडल हैं आपके पास, जी सर, ये मॉडल। स्टेजेस हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल आप इसको समझ सकते हो। 4 स्टेजेस आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो बस वही स्टेजेस आपको बतानी है एग्जैक्ट वे में। जैसे हालांकि आप लोग बता रहे हो बिल्कुल नज़दीक पहुँच रहे हो, 90% पहुँच चुके हो। सर एक डीपीआर भी होता है, डीपीआर करने के बाद उसको हाँ बिल्कुल ठीक सिविल है, 3D में डाल DPR भी के कोई होता है, प्रोजेक्ट। DPR भी होता है, बिल्कुल ये सही बता रहे हैं। बिल्डिंग के फुटिंग्स, जैसे ग्राउंड लेवल से कितना नीचे जाना है, उसके फुटिंग्स, बीम, स्टील्स के जैसे डिजाइन्स वगैरह, ये सब उसमें आता है बीएमआई में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है, ठीक है, ओके। सर इसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह और जैसे फ्लोरिंग का, इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, फ्लोरिंग का, मतलब इलेक्ट्रिकल वायरिंग का वर्क तो आप इसमें नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सिर्फ आपका सर्वेइंग और हाईवे इंजीनियरिंग यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, बस 2 चीज़ों के लिए। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं ना, ठीक है, और प्लानिंग Yes, sir. करने के बाद कौन से फेज में रहता है वो, तो ये जो पहला जो पिक्चर आपको दिख रहा है ना, ये प्लानिंग फेज का है, ठीक है। सबसे पहले हम प्लान करते हैं, देन उसको बिल्ड करते हैं, देन थर्ड मॉडल इज योर Yes. कंस्ट्रक्शन एंड लास्ट इज योर एग्जीक्यूशन। यानी कि प्लानिंग से लेकर और एग्जीक्यूशन का अगर पूरा वर्क एक ही जगह पे हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हम BIM पे वर्क कर रहे हैं, सही है। अगर मैं ये कहूँ कि प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन का पूरा वर्क आप एक ही जगह कर लो तो BIM नहीं हो गया वो। हाँ तो सर। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में यही होता है ना। अब रिलेट आप कैसे करोगे BIM को सिविल 3D से? देखो सिविल 3D में आप प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन का पूरा वर्क कर सकते हो इजीली। भाई प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग क्या होती है, फील्ड पे आप गए, डेटा आपने कलेक्शन किया, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट थे आपके पास, डेटा लेके आ गए, कंटूर्स आपने बना लिया, सरफेस बना लिया, प्लॉटिंग्स वहाँ पे कर ली, साइट एंड पार्सल क्रिएशन कर लिया, सेंटर लाइन डिफाइन कर ली किसी प्रॉपर चैनेज पे, पॉइंट्स को डिफाइन करते हुए, असेंबली वहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, देन कॉरिडोर बना लिया, व्हीकल ट्रैकिंग की हेल्प से आपने दिखा दिया कि देखो सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, तो हो गया ना प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन का पूरा वर्क। यस सर। ठीक है, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या है आपका सिविल 3D, कोई टिपिकल ऐसा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हम इसको नहीं कह सकते। इजीली आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस का मतलब आप सरफेस बनाओगे, सरफेस में हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे सरफेस की टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, उसमें किस तरीके से कंटूर डिज़ाइन होंगे, एलिवेशन हम पता कर सकते हैं, और सरफेस का बिहेवियर कि कहाँ पे स्लोप होगा, ठीक है। कल को अगर बारिश आती है, ड्रेनेज वाला पोर्शन रहता है, ठीक है, फ्लडिंग के कंडीशन में सबसे पहले सरफेस में कौन सा एरिया इफेक्ट होगा ये आप पता कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के केस में देखें तो हमें ये भी पता होता है कि तब आप हाईवे बनाते हो तो हाईवे में कर्व बनती है तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, सुपर एलिवेशन बनता है तो उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है। तो सुपर एलिवेशन का अभी तक आपने एक ही फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में, बीटेक में, मास्टर्स में भी एक ही पढ़ा होगा, राइट। E plus F equal हाँ हालांकि V square पर 127 R। हाँ, हालांकि 11, 12, 13 फॉर्मूलेज होते हैं आपके पास, 11 फॉर्मूलेज होते हैं जिससे आप सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हो। तो उन 11 फॉर्मूलों को भी हम समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे, सभी को एक दूसरे से रिलेट करते हुए बताऊंगा, ठीक है। तो जो पहला जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, सिविल 3D सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ टिपिकल डिज़ाइन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एनालिसिस आप करते हो बहुत ईजी तरीके से पता चल जाता है। तब आप कर्व बनाते हो तो कर्व का अगर रेडियस कम है, इन केस ऑफ स्पीड, ठीक है, तब आप अलाइनमेंट डिज़ाइन करोगे, कॉरिडोर बनाओगे तो वहाँ पे एक स्पीड का ऑप्शन आता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हम जो हाईवे बना रहे हैं वो कौन सी डिज़ाइन स्पीड को लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। जैसे नेशनल हाईवे बन रहा है तो मैक्सिमम स्पीड हम 100 किलोमीटर लेके चलते हैं, और अगर स्टेट हाईवे बना रहे हैं तो मैक्सिमम 80 रहेगा।
तो हम ये डिफाइन करते हैं डिज़ाइन स्पीड। अगर 100 लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही कर्व होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके भी हाफ पे जो कर्व हो उसका रेडियस कम में है, मीटर्स में कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास एरर जनरेट होगा, ठीक है। इंटरोगेशंस के साइन आपको मिलेंगे, एरर के साइन वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे कि आपने जो हॉरिजेंटल कर्व यहाँ पे डिज़ाइन किया है उसका जो रेडियस है वो कम है, तो हमें इंक्रीज़ करना होगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं तब साइट पे कि हम रेडियस इंक्रीज़ कर ही नहीं सकते। अब वो कौन सी कंडीशंस है, मान लो कहीं पे रिलीजियस बिल्डिंग आ गया, तो रिलीजियस बिल्डिंग को तोड़ सकते हो आप, रिलीजियस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट, जैसे मान लो रोड निकल रहा है, वहाँ पे कोई शहर आ गया, लेकिन आपको कर्व चाहिए, हॉरिजॉन्टल कर्व बनाना पड़ गया, हमारी मजबूरी हो गई ऐसी। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए देखो आईआरसी क्या कहती है कि सारी चीज़ें करनी है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है तब आईआरसी किसी तरह का फॉर्मूला कंसिडर नहीं करती। किस कंडीशन में, देखो हाईवे आपका बनता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आपने देखा होगा। तब कर्व आती है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो कर्व का रेडियस है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है। अब 100 की स्पीड से तो वहाँ पे व्हीकल ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे ना, एक्सीडेंटल चांसेस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आईआरसी क्या कहती है कि सिंपल क्या करना है, कर्व के ऊपर तक व्हीकल आएगा तो कर्व से 200 मीटर पहले या 100 मीटर पहले आपको एक बोर्ड लगाना है, साइन बोर्ड लगाना है, जिसमें क्या लिखना है, क्या मेंशन करना है कि अब आपकी स्पीड 100 नहीं 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो वो जो मेंशन कर दिया, तो दो चीज़ें समझनी है, क्या तो वो फॉर्मूले से रिलेट किया है, उसको फॉर्मूले के बिहाफ पे वहाँ पे कैलकुलेशन किया है स्पीड का, और अगर फॉर्मूले से नहीं किया है तो समझ लो वहाँ पे ठीक ऐसे ही लिख दिया गया एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए कि स्पीड यहाँ पे 40 लेके चलना है ताकि एक्सीडेंट ना हो, ट्रैकिंग ना हो, व्हीकल ट्रैकिंग ना हो, ठीक है ना। तो ये जो टर्म है व्हीकल ट्रैकिंग क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, थ्योरेटिकल क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, इट हेल्प अस टू स्टडी एंड एनालाइज सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स डिजिटली बिफोर दे कंस्ट्रक्शन करने से पहले डिजिटली आप उसको एनालाइज कर सकते हो, यानी कि आपके पास कुछ टूल्स होती हैं, कुछ पैनल्स ऐसे जनरेट करने होते हैं, हाईवे बनाते हो तो उससे पहले आपके पास पैनल में हम उन चीज़ों को डिजिटली एनालाइज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जिसमें काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है डिज़ाइनिंग करने के। वाटर पर्पज से आप सिविल 3D को यूज़ कर सकते हो, सैनिटरी सीवर जैसे ड्रेनेज का काम रखना आपको, तो ड्रेनेज में ऑप्शंस आपके पास होते हैं, सैनिटरी का वर्क करना है, स्ट्रोम का करना है, या फिर स्टैंडर्ड्स पाइप पे वर्क करना है, ठीक है। रिवर इंजीनियरिंग पे वर्क करना चाहते हो, सरफेस की टोपोग्राफी भी डिज़ाइन करना है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे करना है, तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पूरा पैकेज आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अभी देखो दो चीज़ें मैंने बताई कि सिविल 3D को दो चीज़ों से रिलेट करते हो, पहला सर्वेइंग और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। और मैं इजीली बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट आपकी 70% इंजीनियरिंग यहाँ पे कवर अप होती है, सर्वेइंग और हाईवे। 70% इंजीनियरिंग तो हमारा यहीं कवर हो गया, बचता क्या है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, यही दो चीज़ें तो बचती है हमारे पास। तो सर्वेइंग में तो पूरा कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, लेकिन हाईवे इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिविल 3D में सिर्फ हाईवे ही बना सकते हो, आप ब्रिज भी डिज़ाइन कर सकते हो, रेलवे नेटवर्क भी बना सकते हो, ठीक है। एयरपोर्ट्स में रनवे हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, टैक्सीवे आप डिज़ाइन कर सकते हो। जो रनवे हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे उनका जो कोड्स होगा वो ICAI और आपका CPWD के बिहाफ पे होगा, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और इंडियन वो सिविल एविएशन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग जो भी कोड्स हैं उनके बिहाफ पे हम करेंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं, रेलवेज़ हो गया, एयरवेज़ हो गया, वाटरवेज़ हो गया, ठीक है, और हाईवेज़ हैं, इन सभी को हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। तो एक डाउट रहता है कि क्या सिविल 3D में हम रेलवे नेटवर्क डिज़ाइन नहीं कर सकते? बहुत ईजीली कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। अभी जैसे सर्वेइंग से स्टार्ट करते हैं तो मैंने बताया ना काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो पिक्चर आपको दिख रही है, हम इजीली यहाँ से रिलेट कर सकते हैं DGPS कौन सा है, ऑटो लेवल कौन सा है, डंपी लेवल कौन सा है, इनमें से टोटल स्टेशन कौन सा है, थियोडोलाइट कौन सा, बता सकते हो आप? फर्स्ट वाला DGPS है सर, उसके नीचे डिजिटल ऑटो लेवल है शायद, Yes, उसके yes. बाजू में भी DGPS है, उसके बाजू में जो सर ये उसका नहीं आइडिया, वो नहीं चलाया। उसके बाजू में अपना TS है,
फिर एक ऑटो लेवल है, ठीक है, और फिर एक डीजीपीएस है। DGPS बड़ा वाला जो है सर जीरो तो मैक्स सर, वो कहने का शायद मतलब ये वो कोई नहीं नहीं, बड़े पता। वाला आपके इंडिया में भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये आपका जो बाहर है, जैसे आई थिंक आप दुबई में, सऊदी अरब, इन सब जगह पे एक बार यूज़ होता है। किसी स्टूडेंट ने डेटा भेजा था इसका, तो मैं डेटा भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, इन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करते हैं तो कुछ इस तरीके का डेटा आपके पास होता है, पॉइंट्स नंबर होते हैं, ईस्टिंग होता है, नॉर्थिंग होता है, पॉइंट एलिवेशन होता है, उनका डिस्क्रिप्शन होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप जगह पे गए, आपने वहाँ पे बेंचमार्क डिफाइन किया, डिसाइड किया, फिर आप वहाँ से पॉइंट्स कलेक्शन करते हो। पॉइंट नंबर 1 डाला, उसका ईस्टिंग देखा, लैटिट्यूड देखा, लॉन्गिट्यूड्स देखा, नॉर्थिंग का वैल्यू देखा, उसका एलिवेशन चेक कर लिया। अब हमें यह भी बताना है कि जो पॉइंट आप डिफाइन कर रहे हो वो कौन सा है। हो सकता है कोई स्टोन हो वहाँ पे, कोई रॉक हो, कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो, या फिर परमानेंट स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई लेक्स हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है ना। तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकता है, कोई ट्री का डेटा हो, तो हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, ठीक है। तो डेटा आपने कलेक्शन किया, कुछ इस तरीके का डेटा आपके पास होता है। अब डेटा कलेक्शन करने के बाद सरफेस आप लोग बनाते हो, तो कुछ इस तरीके का सरफेस होता है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइल मैं आप लोगों को यहाँ पे भी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। सरफेस टोपोग्राफी आपके पास होती है, जिसमें कंटूर बनाते हैं, एलिवेशन बनाते हैं, वाटर शेड बनाते हैं, वाटर ड्रॉप का कैलकुलेशन होता है, कैचमेंट एरिया बनाते हैं, स्ट्रॉम स्ट्रीम बनाते हैं, रन ऑफ का कैलकुलेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। देन इन सब का एनालिसिस हम करते हैं कि स्लोप का एरोज कहाँ पे रहेगा, एलिवेशन किस तरफ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है। कंप्लीटली कलरफुल आपके पास यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कलरफुल स्ट्रक्चर में क्या है कि आपके पास हम हर पूरे स्ट्रक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, मान लो 20 एकड़ का कोई एरिया है, तो उस 20 एकड़ के एरिया को हमने मान लो 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 6 पार्ट में वहाँ पे कुछ कलर कोडिंग्स रहेंगी अलग अलग एलिवेशंस के भी हाफ पे। तो हम ये बता सकते हैं कि इतने से इतने परसेंटेज के बीच में ये एरिया है जो कि कलर आपको डिफाइन करेगा, ठीक है। डिप्रेशन के बारे में आपको दिखाएगा, डिस्चार्जिंग पॉइंट आपको दिखाएगा वाटर के कंडीशन में कि अगर आप इस लोकेशन पे पानी डालते हो तो यहाँ से पानी की स्ट्रीम कौन से डायरेक्शन में रहेगी, किस पॉइंट पे आके डिस्चार्ज रहेगा, ठीक है। कहाँ का ड्रेन कहाँ पे फिल होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। लेजेंड्स यानी कि टेबल जनरेट करना, उसका प्रॉपर फाइल इजीली हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग आप बनाते हो, जिसमें काफ़ी बार ऐसा देखा गया है ना, जैसे आप लोग गूगल अर्थ ओपन करते हो तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, काफ़ी सारी लाइंस होती हैं। तो वो लाइंस क्या होती हैं, ग्रेडिंग्स होते हैं, ग्रिड पॉइंट्स होते हैं। तो वो ग्रेडिंग भी हम यहाँ पे इजीली जनरेट कर सकते हैं अलग अलग इंटरवल पे, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर नीड। मान लो हमें 1 by 1 का चाहिए तो 1 by 1 का डिज़ाइन कर लो, किसी को 10 by 10 का चाहिए। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट हुआ है, कल इवनिंग में ही एक सोल्यूशन किया है स्टूडेंट का। 10 by 10 में ग्रिड्स चाहिए थे, कोई रेलवे का नेटवर्क था जिसमें ट्रांसमिशन टावर्स लगाने थे उनको रेलवे से रिगार्डिंग, ठीक है। रेलवे का प्रोजेक्ट था तो वहाँ पे 10 by 10 का रिक्वायरमेंट था उनका, तो 10 by 10 का डिज़ाइन करके दिया उनको। तो इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे सरफेस में जो कि हम डिज़ाइन करते हैं। हाँ जी मिस्टर लकी कौशिक, कुछ डाउट है आपको? Sir, yes, I have one question about grading. यस, Why, for what reason it is used? ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि तब आप कट फिल करते हो ना, तो कटिंग और फिलिंग में क्या होता है कि हम एक तो बड़े सरफेस का करते हैं, लेकिन ग्रेडिंग की हेल्प से जो स्मॉलर सरफेस आपके पास होता है ना, छोटे से छोटा एरिया, मतलब हम उसमें ये बना सकते हैं ग्रेडिंग में कि मान लो मुझे सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का ही कैलकुलेशन करना है, तो हम उस छोटे से एरिया का डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं। एक हाईवे बनाया 2 किलोमीटर का आपने, ठीक है। तो उस 2 किलोमीटर के हाईवे में क्या है कि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो डेटा निकल के आएगा वो पूरे सरफेस का निकल के आएगा। यानी कि 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसके नीचे सरफेस रहेगा, तो पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कि इस 2 किलोमीटर में आपको इतने क्यूबिक मीटर का सैंड फिलिंग करना है, इतना कटिंग करना है। लेकिन आपके पास रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे 2 किलोमीटर का नहीं, मुझे सिर्फ 20 मीटर का कैलकुलेशन करना है। तो जो 20 मीटर का कैलकुलेशन करोगे वो ग्रेडिंग की हेल्प से आप करोगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 20 मीटर का कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। एक ग्रेडिंग होता है, एक होता है ग्रिडेड सरफेस। तो जो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स लाइन बनती हैं वो ग्रिडेड सरफेस में बनती हैं, ठीक है। मैं अभी ओपन करके दिखाऊंगा, तब ग्रेडेड सरफेस देखेंगे ना, तो उस टाइम पे मैं दिखाऊंगा आपको ये गूगल पे या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये आपका मतलब एक सोल्यूशन है किसका, ग्रेडिंग का।
हाँ जी, और दूसरा किसको डाउट है? सर हम सरफेस क्यों बनाते हैं, मतलब व्हाट इज द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ सरफेस? सरफेस ये हम समझ गए कि ठीक है का जो रीज़न है, देखो बनाने का कारण ये है, पहला हमारे पास उसका बिहेवियर रहता है, मतलब हम समझ सकते हैं कि भी कहाँ पे फीलिंग होगा, एरिया कैसा है, सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि उसकी जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, सरफेस में क्या बिहेवियर, यानी कि कहाँ पे वेव्स बन रही है, कहाँ पे सडन एलिवेशन बिलो हो गया, ये सब देखने के लिए हम सरफेस बनाते हैं। दूसरा, अर्थवर्क कैलकुलेशन करते हो सरफेस आपको ज़रूरत पड़ती है। हाईवे बनाते हो बिना सरफेस के भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इजीली बना सकते हो, बिना सरफेस के आप हाईवे बना सकते हो, असेंबली डिज़ाइन कर सकते हो, कॉरिडोर आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन तब हम उसका एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो वॉक थ्रू आपको करना है, तो वॉक थ्रू के कंडीशन में हमें ये पता रहेगा कि तब हाईवे बनेगा। तो हाईवे एक जगह, जैसे मान लो कहीं पे एलिवेशन आपका काफ़ी हायर चला गया, तो आपको ये वहाँ पे पता चल जाएगा कि जो हाईवे बना है ना वो सोइल के अंदर से ही जा रहा है, मतलब जो सरफेस उसके अंदर से जा रहा है। तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेशियो पता चल जाता है, प्रोफाइल्स हम जनरेट करते हैं कंपैरिजन के बिहाफ पे विद सरफेस और हाईवे। तो वहाँ पे आपका डिज़ाइन प्रोफाइल बनता है, वर्टिकल प्रोफाइल बनता है, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल बनता है, तो वो सरफेस और हाईवे के कंपैरिजन से जनरेट होता है। इसलिए सरफेस जो है वो ज़रूरी है, सिंपली एनालिसिस फॉर देयर बिहेवियर। ठीक है, ओके सर। यस, एनी अदर डाउट? ओके, तो तब आप सरफेस बनाते हो, हाईवेज बनाते हो, तो उससे पहले आपके पास कुछ अलग अलग तरीके के सर्वे करते हैं। सर्वे को भी समझेंगे, 4 तरीके के सर्वे होते हैं। ठीक है, सबकी डिटेल्स देखेंगे, हाईवे डेवलपमेंट कैसे हुआ आपका इंडिया में, अब्रॉड कैसे हुआ, सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, सो इसके अलावा लेजेंड्स आप लोग यहाँ पे बनाते हो, स्ट्रीम का कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं, स्लोप्स का टेबल आपके पास बनता है। देन इसके बाद एक ऑप्शन आता है साइट एंड पार्सल का। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी एक्सप्रेस वे पे या फिर नेशनल हाईवेज पे तब आप ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया होता है एक जगह पे, मतलब हाईवे पे ही साइड में काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ होटल्स होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं वहाँ पे। ठीक है, व्हीकल्स के गैराजेस होते हैं, हॉस्पिटल होता है एक छोटा सा। ठीक है, सर्विस सेंटर वहाँ पे होता है, पेट्रोल पॉइंट्स वहाँ पे होते हैं। देखे इस तरह के रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो उसमें क्या होता है, रेस्ट एंड सर्विस एरिया में आपके पास जो वे साइड अमेनिटीज़ होती हैं, जैसे फूड प्लाजा होता है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, यूटिलिटी एरिया होता है, छोटा सा हॉस्पिटल होता है, हाईवे पेट्रोल्स होते हैं वहाँ पे, पार्किंग एरिया है, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है। ठीक है, एक तरीके का समझ लो छोटा सा सिटी होती है आपके पास। तो ये जो डिज़ाइन होता है ये साइट एंड पार्सल की हेल्प से डिज़ाइन होता है, यानी कि एक बड़ा सा एरिया उसको छोटे से पार्ट में डिफाइन करना। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो ना ऊपर, पहले बताओ पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे आपको टॉप पे? यस सर। Yes, sir. ये अभी मैंने ही डिज़ाइन किया हुआ है। एक हाईवे है जो आपका शुरू होता है, ठीक है, हाईवे 152D के पास। ठीक है, जो ग्रीन कॉरिडोर है वहाँ पे बनाई है हरियाणा में, तो उसका साइट एंड पार्सल यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसका जो एक्चुअल फाइल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। इसके नीचे ये कंटेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो पूरा एरिया है, जैसे फूड प्लाजा डिज़ाइन हुआ है वो तो 267 स्क्वायर मीटर में है वो। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि देखो कंप्लीट एक एरिया है बड़ा, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक रोड बना दिया, यहाँ पे रोड बना हुआ है। ठीक है, ये आपके पास सोक पिट यहाँ पे बने हुए हैं, वाटर रिजर्वर टैंक है, पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे है। ठीक है, कैंटीन्स हैं यहाँ पे, शॉप है यहाँ पे, टेलीफोन बूथ है। कहने का मतलब ये कि हाईवे पे सर्विस नहीं होती, जैसे काफ़ी लंबा ट्रैवल करते हो तो हमें बीच में रेस्ट भी करना होता है कहीं पे। तो एक गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव है कि हम क्या करें, बीच में कुछ रेस्ट एंड सर्विस एरिया बना दें। ठीक है, जहाँ पे रेस्ट हाउस होते हैं, 2-3 कमरे होते हैं, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, रुक सकते हो कुछ देर के लिए। ठीक है, इस तरीके के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो रेस्ट एंड सर्विस एरिया अभी शुरू हुए हैं लगभग पिछले 5 सालों से। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन पे काफ़ी डिटेल में वर्क किया है। जो लोग लंबा ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए है ये। ठीक है, तो साइट एंड पार्सल का वर्क आपके पास होता है। थोड़ा सा आगे चलें तो अर्थवर्क कैलकुलेशन आपके पास होता है, कंप्लीट समरी हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, रिपोर्ट उसके पास बनती है। एंड एरिया मेथड से आप लोग कर सकते हो। इसमें बेसिकली 2 कलर आपके पास जनरेट होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, दोनों का क्या मीनिंग होता है ये भी समझेंगे, पूरा टेबल कैसे जनरेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट
सर्वेइंग फिनिश होने के बाद आपके पास आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो आप देख रहे हो, ब्रिज बनाना, इंटरसेक्शन बनाना, राउंड अबाउट बनाना, हाईवे बनाना, रेलवे, वो कंप्लीट वर्क आप लोग यहाँ पे बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। देन ट्रांसपोर्टेशन में भी जैसे जो आपके पास डिज़ाइन है, ठीक है, जो भी हम डिज़ाइन करेंगे वो IRC, IRS जो आपके इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स हैं उनके बिहाफ पे, इंडियन रोड कांग्रेस के बिहाफ पे, और जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ जो आपका स्टेट ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है AASHTO, इसके बेसिस पे, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंट्री कोड्स हैं, तो उन सभी के बेसिस पे हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जो CPWD है, RDSO है, IRC है, ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़। ठीक है ना। जो CSIR है वो आपका सेंट्रल, ये CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जो बिल्डिंग द नेशन जो आपका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर NHIDCL, इनके भी हाफ पे वर्क करना है। जो AASHT हो, ये आपका अमेरिकन एसोसिएशन से रिलेटेड, ठीक है, USA के कोड्स हैं ये, तो उन कोड्स को कैसे अप्लाई करना है, इंडियन का कोड्स किस तरीके से यहाँ पे असेंबल करना है, सभी चीज़ों को देखेंगे। जैसे हाईवे बनता है तो उसकी क्या विड्थ रहेगी, ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं तो कितना स्लोप लेके चलना है। ठीक है, तो अलाइनमेंट बनाते हैं तो अलाइनमेंट का प्रोफाइल होता है, उसकी असेंबली आपको क्रिएट करना, कॉरिडोर आप लोग जनरेट करते हो, तो असेंबली में एक पार्ट होता है आपके पास सब असेंबलीज, जिसमें कट स्लोप आपको दिखाना होता है, एक होता है डे लाइट एरियाज, एक होता है एम्बैंकमेंट। नाम सुना है एम्बैंकमेंट का आपने? यस सर। एम्बैंकमेंट को हम सिविल 3D में डे लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर मैं डे लाइट बोल रहा हूँ तो समझ लो एम्बैंकमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपने अपने ग्रेजुएशन में एम्बैंकमेंट पढ़ा था उसको सिविल 3D में डे लाइट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कट फिल कंडीशन, स्लोप कंडीशंस, कर्ब आपको दिखाना, ठीक है, जो फुटपाथ है फुटपाथ वाला एरिया, साइड स्लोप आपको दिखाना होता है, बेसलाइन आपको दिखानी होती है। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो सबसे ऊपर वाला जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो ये भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, ये भी एक US, उसके कुछ ऑप्शन भी थे और एक लाइव एग्जांपल भी मैंने बताया था कि किस तरीके से कहाँ पे आपका यूज़ होता है। जो पूरा प्रोसेस है साइट एंड पार्सल का, कट फिल किस तरीके से करते हैं, कैसा आपके पास ग्राफ रहेगा, ठीक है, कौन कौन से कलर्स रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम समझ रहे थे। तो बेसिकली जो लास्ट मैंने बताया था वो ग्राफिक आपका जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है आपके अलाइनमेंट का, हाईवे का, सेंटर लाइन का। ठीक है, तो जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे जो टॉप पिक्चर है ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ठीक है, ये हाल ही में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेरी थी तो उसके रिगार्डिंग ये डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कुछ लेंस आपके पास गिवन है जिनका कंट्री कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेशियो है, यहाँ पे स्पेसिफिक कोड्स हैं, विड्थ है उनके बिहाफ पे मीडियन यहाँ पे डिवाइड किया गया है, कैरेज वे यहाँ पे है, और जो भी आपका फुटपाथ होता है, डे लाइट और एम्बैंकमेंट हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, तो उसका एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, और सेम यही वर्क हम किसकी हेल्प से करने वाले हैं, जो आपके पास मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ होते हैं ना, उनके बिहाफ पे। तो आई थिंक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन तब हम लोग बनाते हैं तो उसमें आप सभी को पता होगा कि क्या कुछ विड्थ होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं डिवाइडर के बारे में बात करता हूँ तो डिवाइडर में किस तरह का विड्थ हम लेके चलेंगे ये भी हमें पता है। तो जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, रूरल्स के लिए किस तरह का रोड होता है आपके पास, स्पीड वहाँ पे किस तरीके से मेंशन करेंगे, तो ये जो भी चीज़ें आप लोग बनाओगे ना यहाँ पे कंसिडर करेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को, वो पूरा हम कोड्स के बिहाफ पे लेके चलेंगे। ठीक है, अभी जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन आप बना लेते हो, देन उसके बाद वही है कि कॉरिडोर पे हम आते हैं, असेंबलीज़ आपको बनानी होती हैं, सब असेंबलीज़ में आपका डे लाइट एरिया होता है, एम्बैंकमेंट होता है, फुटपाथ होता है, देन उनके अलग अलग प्रोफाइल्स हम जनरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोफाइल बनता है वो फर्स्ट प्रोफाइल आपके पास कुछ अलग तरीके का बनेगा, लेकिन हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो प्रोफाइल में आपके पास एक ऑप्शन आता है बैंड्स, जिसमें आपके पास ऊपर ग्राफ रहेगा लेकिन नीचे उस ग्राफ का नोटेशन अगर हमें शो करना है। ठीक है, जैसे मान लो सुपर एलिवेशन बनाते हो तो सुपर एलिवेशन के कंसिडर में क्या होगा, उसके बिहाफ में कॉन्सेप्शंस को लेके चलेंगे कि किस फॉर्मूले पे हमने डिज़ाइन किया और कहाँ पे क्या क्या वैल्यूज़ आपके पास बनती हैं विद परसेंटेज कैलकुलेशंस। ठीक है, तो जैसे प्रोफाइल बनेगा आपका, जहाँ जहाँ पे कर्व्स रहेगी उनके नीचे ही ठीक वैसा ही आपके पास एलिवेशन वहाँ पे बनता चला जाएगा। तो अलाइनमेंट बनाते हैं, इंटरसेक्शन हम क्रिएशन करते हैं, उसके सब असेंबली आपके पास होती है। नेक्स्ट आपके पास होता है तब राउंड अबाउट बनाते हो, तो उसमें जो आपके पास अप्रोच विड्थ हम बनाते हैं। ठीक है, एक एप्रोन जो लेन होती है, जो आपके पास 4 अलग अलग लेन्स होती हैं ना राउंड अबाउट में, यही तो होता है।
एक वीवी लेंथ होता है, स्प्लिटर आइलैंड होते हैं आपके पास, अलग अलग कारों हम वहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है। एंट्री विड्थ आपके पास होती है, एग्जिट विड्थ होता है, एंट्री रेडियस होता है, एग्जिट रेडियस होता है। तो उन सभी के फॉर्मूले विद कंप्लीट स्पीड तब आप लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हो कोड के बिहाफ पे, तो यहाँ पे एक टेबल जनरेट होता है आपके पास। उस टेबल में बेसिकली क्या होता है कि स्पीड मेंशन होता है कि मान लो एक लेन से, जैसे मान लो फर्स्ट लेन से कोई दूसरे लेन पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक कंडीशंस उन सभी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए हमें स्पीड लिमिटर भी यहाँ पे खुद डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अपने आप कैलकुलेशन रहेगा कि मान लो किसी को फर्स्ट लेन से सेकंड में जाना है तो उसके लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, पहले रोड का व्यक्ति अगर दूसरे रोड पे आता है तो उसकी क्या स्पीड है वो भी यहाँ पे गिवन रहेगी, ठीक है। कर्व के रेडियस यहाँ पे आप लोग जो है डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी यहाँ पे टेबल्स की जो लिस्ट है ना वो सारी आपके पास अपने आप बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप लोग यहाँ पे जो इजीली हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपका, राउंड अबाउट और सर्कुलेटरी बेसिकली एक ही चीज़ होती है, कोई अलग अलग नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सुपर एलिवेशन के बारे में मैंने बताया है, जिसमें आपको जैसा आप यहाँ पे फिगर चेक कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे लेवल सेक्शन लिखा हुआ है, क्राउन सेक्शन है, ओके, सेंटर लाइन बनी हुई है, फुल सुपर एलिवेशन का कर्व कहाँ पे एज इट इज़ ही आपके पास फिगर बन के आएगा सिविल 3D में सुपर एलिवेशन का, जिसमें आपके पास ट्रांजिशन लेंथ क्या रहेगी। स्ट्रेट रोड से तब आप सर्कुलर पे आते हो तो हमें ट्रांजिशन लेंथ पे आना होता है पहले, और ठीक ऐसे ही तब आप सर्कुलर से स्ट्रेट पे आते हो तो हमें फिर से किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, ट्रांजिशन लेंथ की, ट्रांजिशन कर्व की, ठीक है। तो टेंजेंट रनआउट क्या है, रन ऑफ किस तरीके से जनरेट करना है, टेंजेंट रनआउट, ठीक है। कुछ आप यहाँ पे एलिवेशंस चेक कर पा रहे हो, ये 2% का स्लोप हम लेके चलते हैं लेफ़्ट साइड में भी राइट साइड में भी, ठीक है। जहाँ से लेवल सेक्शन आपका स्टार्ट होता है वहाँ पे एलिवेशन 0 रहेगा आपका इन केस ऑफ लेफ़्ट साइड, और राइट साइड में वही आप 2% लेके चलोगे, ठीक है ना। अब फुल सुपर एलिवेशन में हमारे पास जो स्लोप है वो 4% का होता है, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन में यही तो होता है कि इनर जो आपके पास रोड होता है, इनर साइड के कंपैरिजन में आउटर एज जो होती है उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं, उसका एलिवेशन हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो सुपर एलिवेशन आपका वहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो सुपर एलिवेशन में तब बनाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि रोड को तब आप लेवल इंक्रीज़ करते हो तो एक पिवट पॉइंट जनरेट होता है, जो कि आप सेंटर बेस लाइन से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जो कर्व हो उसके इनसाइड से भी हम बना सकते हैं, आउटसाइड कर्व भी बना सकते हो, लेफ़्ट और राइट दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, डिवाइडर और अनडिवाइडेड दोनों ही रोड के कंपैरिजन में। तो डिवाइडेड और अनडिवाइडेड के बारे में तो पता है, एक में डिवाइडर लगाते हैं, एक में अनडिवाइडेड जिसमें किसी तरह का कोई डिवाइडर नहीं होता, मीडियन हम जनरेट नहीं करते, ठीक है। सुपर एलिवेशन के अलावा तब आप रेलवे नेटवर्क का यहाँ पे वर्क करते हो, तो रेलवे नेटवर्क के लिए मैंने कोड बताया था कल आपको, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स के जो कोड्स होते हैं, RDSO कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमें ये भी पता है कि भी बैलास्ट आप बनाते हो तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, स्लीपर्स की विड्थ और लेंथ कितनी होगी, रेल सेक्शन का जो विड्थ है, अलग अलग गेजेस होते हैं ना आपके, बेसिकली 3 तरह के गेज हैं। तो हम इंडिया में कौन सा भी गेज फॉलो करते हैं जो आपका मैक्सिमम यूज़ होने वाला है, बताओ। जो गेज हम फॉलो करते हैं वो कौन सा है, स्टैंडर्ड गेज होता है जो कि दिल्ली मेट्रो में भी यूज़ होता है, ब्रॉड गेज यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, ब्रॉड गेज आपके पास होता है, ठीक है। सबके अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, विड्थ होती हैं। स्टैंडर्ड में क्या रहेगा, नॉर्मल जो है आपका उसमें क्या रहेगा, ब्रॉड गेज में क्या लेके चलते हो, ग्रेवल का साइज़, बैलास्ट का साइज़, स्लीपर्स क्या है, रेल्स क्या है, दोनों दो जो आपके पास स्लीपर्स उनके बीच में स्पेसिंग कितनी होती है, तो सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास यहाँ पे होती है। कंप्लीट एक ज्योमेट्रिक आपके पास प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में हमें डिफ़ाइन करनी होती है सारी चीज़ें, देन उसके बाद हम ईजिली यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का जैसे मैंने बताया, टैक्सी वे आपके पास है, रनवे आप लोग डिज़ाइन करते हो, ठीक है। तो ICAI जो आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके बिहाफ पे कर सकते हैं, और दूसरा जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए हुए हैं उसके बिहाफ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे पिक्चर में यहाँ पे गिवन है टर्मिनल 1, जो डिपार्चर प्रोसेस यहाँ पे गिवन है 2F नाम लिखा हुआ है, तो कंप्लीट ये जो प्लान है ये आप साइट एंड पार्सल की हेल्प से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें नेम्स वहाँ पे डिफाइन करने होते हैं साइट एंड पार्सल में, और किसी भी बड़े एरिया को आप अलग छोटे छोटे पार्ट्स में हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब एयरपोर्ट के अलावा जैसे ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जैसे सर्विंग करते हो, तो सर्विंग में जाहिर सी बात है सरफेस रहेगा, तो सरफेस में हाईवे बनाते हो तो ड्रेनेज कंडीशंस भी रहेंगी, तो उन ड्रेनेज कंडीशंस के लिए आपको पाइप नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है हाईवेज़ में भी, और उसके अलावा भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पाइप नेटवर्क है वो हाईवे में ही करो,
उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, आप सरफेस बना के कैनाल बना सकते हो। कैनाल का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होता है। चैनल आप इजीली बना सकते हो, ठीक है, चैनल का नाम सुना होगा ना, यस सर, सुना ओपन है। चैनल Yes. डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो वो भी इजीली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। अब ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे जो कर्व बनी हुई हैं, ये एक प्रोजेक्ट, मतलब जो पिक्चर है ये प्रोजेक्ट में से लिया गया है, ठीक है। 3D में जो सरफेस है उसको डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ पे कटिंग है। सिंपल है, हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरह की शेप के लिए किस तरीके से बनता है ये, पॉलीलाइन स्प्लाइन हमने बनाया, उसको हमने पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया। देन पॉलीलाइन से हमने क्या किया, एक अलाइनमेंट में कन्वर्ट किया पॉलीलाइन को। देन असेंबली हमने बनाई, और उस असेंबली को जो नाम है हमने किस में डिफाइन कर दिया, विद द हेल्प ऑफ टूल पैलेट्स उसको कैनाल में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ हमने एलिवेशन डिफाइन किया होगा, कुछ थिकनेस रखी होगी वहाँ पे जो ओपन चैनल आपका बना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली क्रिएशन कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम के ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे आप डक्ट्स चेक कर रहे हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन भी आपके पास होता है, स्फेरिकल शेप भी आपके पास होती है, राउंड शेप भी आपके पास होती है, ठीक है। रोड बनता है तो रोड कभी भी एक बात ध्यान रखना, रोड्स बनते हैं ना तो वो हमेशा जिगजैग मोमेंट में बनते हैं। उनका रीज़न क्या है जिगजैग मोमेंट में बनने का, ताकि ड्रेनेज कंडीशन एक होल से दूसरे होल में पानी इजीली चला जाए, ठीक है, इसलिए जिगजैग कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। अब जब कैनाल डिज़ाइन कर लेते हो तो उसके अलावा जो एक पूरा प्रोसेस है ना, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे आप लोग डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो ज़रा वीडियो यहाँ पे गिवन है, एक बार वीडियो के हेल्प से आप चेक करना कि किस तरीके से बनेगा। देखो, सबसे पहले क्या था कि हमने पॉलीलाइन की हेल्प से यहाँ पे अलाइनमेंट जनरेट किया, देन प्रोफाइल हमने बनाए, उसकी बैंड्स हमने चेंज किया, कट एंड फिल यानी कि डे लाइट हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया। सारी चीज़ें डिफ़ाइन करने के बाद कुछ इस तरीके का चेनेज और स्टेशंस आपके पास बनते हैं। कॉरिडोर में डिफ़ाइन कर लेते हो, इंटरसेक्शंस हमने बना लिए, ठीक है। और जो एनिमेशन आप कराते हो, वॉक थ्रू कराते हो, वो कुछ इस तरीके का होता है आपके पास, जिसमें साइड में सोइल्स आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है, कैरिज वे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या विड्थ है। तो ये जो एनिमेशन हम कराते हैं ना, हमारा जो मेन मोटिव है एनिमेशन कराने का वो ये है कि हमें ये इजीली पता चल जाए कि जो कटिंग आप लोग कर रहे हो सोयल का, जो फिलिंग हम लोग कर रहे हैं सोयल का, ठीक है, वो हम इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। क्योंकि ये पता चल जाता है भाई रोड जो है वो कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, तो वो एक प्रोसेस आपके पास होता है, ठीक है। अब स्कोप्स के बारे में बात करते हैं तो देखो ये भी पता होगा कि आप सॉफ्टवेयर, हमारा मेन पर्पज़ क्या है सीखने का, जो भी तो ले सकते हैं हम सीख के। अब ऐसा तो है नहीं कि सीखने के बाद मतलब सिर्फ लर्निंग करना ही हमारी जो है एक मेन मोटिव होता है, राइट। कुछ लोग आप में से कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनके लिए सिविल 3D के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप यहाँ पे जो करंट डेटा है, जो डेटा मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, ये करंट का है 29 सितंबर। आप डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हर एक प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरह की जॉब्स आपके पास मेंशन है, लोकेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कौन सी सिटी में किस तरीके का आपको वर्क चाहिए। सिविल 3D के लिए ग्रेजुएशन की यहाँ पे डिमांड है, ठीक है, कभी कभी डिप्लोमा भी वहाँ पे गिवन होता है, लेकिन डिप्लोमा है और आपने ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो भी आप लोग एक लीडिंग कंडीशन में वहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। तो जो रिक्वायरमेंट, उन रिक्वायरमेंट को भी हमें समझना है कि किस लोकेशन पे किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे आपको अपने मास्टर्स की डिग्री आपको चाहिए होती है, कहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, किस तरीके का वर्क है, क्या एनवायरनमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली अलग अलग प्लेटफॉर्म की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब तब कंपनीज़ की बात करते हो तो मैंने सर, बताया होगा, हाँ जी, यस यस। सर मास्टर्स इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब करना, देखो मतलब सिविल 3D में आगे जो सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं ना, सॉफ्टवेयर पे वर्क बेसिकली अगर हम एजुकेशन कल्चर की बात करें तो एमटेक करते हो ना तभी आपके पास सॉफ्टवेयर्स की फील्ड आती है। तब आप एमटेक करते हो ना तो वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंस है वो बताया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने फील्ड में देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डिप्लोमा में ही सीखा हुआ है, वो गाइडेंस के ऊपर है। अगर हम पहले ही बता दें कि भाई ज़रूरी नहीं आप एमटेक करो, आप डिप्लोमा या बीटेक करके सॉफ्टवेयर सीख लो और सीखने के बाद आप डायरेक्ट जॉब करने चले जाओ, आप जा सकते हो। तब आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे कंप्लीट सॉफ्टवेयर पे आपके पास वर्क नहीं होता। आप यहाँ पे तो पूरा सॉफ्टवेयर सीखोगे, लेकिन तब वर्क करोगे ना तो आपके पास कंप्लीट वर्क नहीं रहेगा। वर्क किस तरह का रहेगा, डेटा आपके पास किसी ने दिया, आप सिर्फ सरफेस ही बनाना है, इसके आगे का काम हाईवे डिपार्टमेंट देखेगा। इस तरीके के काम होते हैं, ठीक है। काम भी कैसा होता है कि हाईवे टेंडर देगा अलग अलग कंपनी को,
कि आपका जो काम है वो सरफेस जनरेट करना, आप सिर्फ कंटूर बना दीजिए। हाईवे का जो काम है, चेनेज वगैरह हम किसी दूसरे जो इंजीनियर है या फिर कंपनी है, फर्म है, उससे हम बनवाएंगे। तो काम जो है ना वहाँ पे बट जाता है। लेकिन तब काम बटता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं आपको, ठीक है। स्ट्रेच आप बनाओगे यहाँ पे तो क्या है कि हम कंप्लीट फाइल पे हम हज़ारों पॉइंट पे काम करेंगे, लेकिन फील्ड पे आपके पास हज़ारों पॉइंट नहीं आएंगे, मुश्किल से 100-200 पॉइंट पे आप काम करोगे, जिसमें आपके पास अलग अलग स्ट्रेच रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेच लेके चलोगे, ठीक है। 24 किलोमीटर का हाईवे है, तो अभी जिस हाईवे पे मैंने वर्क किया था वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर थे, पूरे 24 किलोमीटर हाईवे पे कितने कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था? 22 ने। सबको 1-1, 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच दिया था ताकि काम जल्दी से हो और ईजी वे में फटाफट वहाँ पे वर्किंग हो जाए। तो सॉलिड तरीके से काम होता है वहाँ पे, ठीक है ना। जैसे क्या है कि 1 किलोमीटर का स्ट्रेच डिज़ाइन करना है तो आप इजीली कर सकते हो, कोड्स के बिहाफ पे आप इजीली विड्थ वगैरह चीज़ें करा के जल्दी से जल्दी हम प्रोसेस कर सकते हैं हाईवे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा कि हाईवे आपके डिज़ाइन। हाँ जी संजय बताइए। सर मतलब हम प्रोजेक्ट बेस ही सीखेंगे ना इसमें भी, सिविल 3D प्रोजेक्ट बेस, सारे प्रोजेक्ट बेस रहेंगे। देखो 2 चीज़ें हैं, सिलेबस बेस है, एक है प्रोजेक्ट बेस। तो आपके पास जो प्रोजेक्ट बेस हम करते रहेंगे ना, उसी में आपका सिलेबस इंक्लूड रहेगा, ठीक है। मैं आपको सिलेबस के बिहाफ पे नहीं लेके चलूँगा, जो टर्म्स यहाँ पे गिवन है सिलेबस में वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा भी सारे जो प्रोजेक्ट्स मैंने कवर किए हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स ने बताए हैं कि सर इस तरीके से कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है, ताकि आपको फील्ड में जाके ये ना लगे कि भी ये काम नया आ गया और मुझे नहीं पता, ठीक है। आप उससे फेमिलियर रहोगे, ओके। हाँ जी लकी कौशिक जी, डाउट बताइए सर। आपका। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक यस कंपनीज में जो जॉब ओपनिंग होती हैं तो उसमें डिस्क्रिप्शन में रहता है माइक्रो स्टेशन भी मेंशन रहता है हाईवे डिपार्टमेंट के लिए। हाँ, और कहीं कहीं पे हाईवे स्ट्रक्चर्स डिपार्टमेंट भी रहता है। तो उसमें मतलब मेनली क्या काम होता है? हाईवे डिजाइनिंग का ही काम होता है, उसमें स्ट्रक्चर का क्या मेनली पार्ट होता है? स्ट्रक्चर में देखो बेसिकली क्या है कि आपको लोड कैलकुलेशंस करनी होती हैं। जैसे अभी हाल ही में लोड कैलकुलेशन के लिए गुड़गांव का जो एक फ्लाईओवर है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना गुड़गांव में, आपका नेशनल हाईवे जो 8 है, वहाँ का जो फ्लाईओवर है लगभग 200 मीटर का है, वो उसको रोक के रखा हुआ है, 1 हफ्ते उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। रीज़न क्या है? लोड कैलकुलेशन के लिए। आपको पता होगा कि हाईवे के जो फ्लाईओवर्स बनते हैं उन पे हम लोड कैलकुलेशन करते हैं तो कितना टाइम लगता है लोड कैलकुलेशन का। उसके ऊपर वजन रखा जाता है, नीचे मशीन्स लगी होती हैं, मशीन फिक्स रहती हैं, पूरे 1 हफ्ते तक फिक्स रहती हैं वो, ठीक है। उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं कि ये हाईवे कितना लोड बियरिंग कर सकता है। अभी जो वहाँ पे लोड बियरिंग का जो इशू जनरेट हुआ वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो मटेरियल वहाँ पे अप्लाई किया गया था वो काफ़ी पुअर था। NH8 का जो फ्लाईओवर वहाँ पे बनाया तो किसी ने RTI लगाई और उसके बिहाफ पे वहाँ पे चेकिंग हुई तो डबल लेयर वहाँ पे डलवाई गई। अब उसके बाद उसका फिर से लोड कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो लोड कैलकुलेशन होता है वो मशीन के हेल्प से होता है। तो मशीन का नाम आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जो कि कितने घंटे का, ये कुछ घंटे का टेस्ट होता है आपके पास। नहीं पता? क्या बात कर रहे हो? ये जो लोड कैलकुलेशन करते हैं ना, घंटे का सर समझ रहे, लोड टेस्ट जैसे हमारे क्या हो गया? फाइल हमारे यहाँ पे फाइल लोड टेस्ट हुई थी सर, 2-3 दिन उसका वो जो लोड आपने जो बताया ना, बिल्कुल उसका लोड चलता है, उसका टेस्टिंग होता था लोड का, ठीक है। बेसिकली आपके पास एक्सेल चल रहा था, डेप्थ भी गिनी जाती थी 50 मीटर डेप्थ के पास। एक्सेल व्हील लोड हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाईवे कैपेसिटी भी आप लोग चेक करते हो, हर एक लेंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि पूरा एक लोड इतना, मतलब जितना व्हीकल उस पर चलता है ना, उससे कम से कम डबल ट्रिपल लोड वहाँ पे अप्लाई किया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पे, सिर्फ उस ब्रिज पे जो फ्लाईओवर बना हुआ है जितना उस पे, ठीक है, जिसके नीचे कॉलम्स है। अब उसको कैलकुलेशन करना होता है हमें, जिसमें मशीन में रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे मीटर होता है ना आपका गाड़ी का जो मीटर होता है, कुछ इस तरीके से वहाँ पे उसमें वो होती है, नीडल होती है, तो उसके बेसिस पे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो उसमें ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, वहाँ पे प्लॉटिंग है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अभी, ठीक है। अभी लेक्चर फिनिश होगा ना तो मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ अभी जिसने यहाँ के हाईवे का लिया हुआ है कैलकुलेशन, तो उनका मैं डिफ़ाइन करूँगा, PDF आपको शो करूँगा, तो उसमें समझना आप, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास कुछ कंपनीज़ हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे टाटा प्रोजेक्ट्स है, गैमन इंडिया है,
GMR है, GMR के बारे में पता होगा। अभी करंटली जो हाईवेज़ के ऊपर सॉरी इस पे किस पे वर्क कर रही है आपकी GMR, एयरपोर्ट्स आपके जो डिज़ाइन हो रहे हैं अभी, ठीक है, जिसमें जो भी रेनोवेशन का काम चल रहा है वो बेसिकली किस में हो रहा है, GMR के बिहाफ पे, ठीक है। तो कुछ हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जिन पे आप इजीली वर्क कर सकते हो। नेम्स आपके पास यहाँ पे गिवन है। एनीवन अदर कुछ कंपनीज़ के नाम अगर आपको याद है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। हाँ जी, कुछ हैं, नाम हैं आपको याद हैं कुछ नेम्स? L&T होगी सर। हाँ, L&T हो गया बिल्कुल। एफकन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी सर। यस, प्लेसमेंट असिस्टेंस का डाउट आया है। रैम्बोल, पेनी साई WSP, पेरी, बिल्कुल AECOM प्लेसमेंट असिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल Efcon। बताया जाएगा आपको रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे, ठीक है। मेल्स आपको मिलेगा। हाँ जी, कुछ नेम बता रहे थे आप लोग। आयरकन के बारे में तो पता इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लिमिटेड है सर। एफकन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, Efcon भी बिल्कुल है। सही बात है। एफकन्स Bridge कहाँ की बनाते कंपनी है? एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यस, WSP, एफकन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रैम्बोल। बेसिकली महाराष्ट्र मुंबई बेस्ड कंपनी है। पुंज लोलॉइड का नाम आपने सुना मुंबई होगा। बेस है सर। मुंबई बेस है ना। पुंज लोलॉइड भी जो है वो मुंबई बेस है। बहुत सही। सर। एक Yes, sir, न्यूटन मुंबई। इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स का नाम सुना होगा, Yes, गुजरात sir। बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। एक आपने जो अनंतराज इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना होगा, दिल्ली बेस है, ARA। तो ऐसे काफ़ी सारी है। Okay। PGR है, ब्रिज एंड रूफ कंपनी है, कोस्टल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ठीक Yes, है। sir। आपका एक ईस्ट कोस्ट कंस्ट्रक्शंस इंडस्ट्रीज़ हैं। गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुना होगा। आर्किडिस्ट, GIPL मुंबई बेस कंपनी है, ये भी। गैमन इंडिया है आपकी, ये भी मुंबई बेस है, ठीक है। RNS भी है, स्टीवर्ड्स भी है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपके पास हैं। तो मेन कंपनीज अभी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक आलूवालिया कॉन्ट्रैक्शन का, आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का नाम सुना होगा। अभी मेरे नियर बाय इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत है सर। दिलीप बिल्कॉन भी है। मेडिकल कॉलेज का, यस। गैमन भी है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी काफ़ी सारी फर्म्स हैं। L&T है, यूनिटेक है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका SR ग्रुप है, ठीक है। एक DT है जो कि दुबई की कंपनी है। अभी पिछले से पिछले बैच में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि DT में वर्क कर रहे थे, जिन्होंने एक हाईवे दुबई में जो आपका एयरपोर्ट है उसका टैक्सी भी डिज़ाइन किया था। एक BL कश्यप एंड सन्स का नाम सुना है आपने? नो। नहीं सुना? वो भी सुना है है सर, सुना है। आपका। कश्यप DLF का नाम आपने सुना होगा, गुड़गांव में, हरियाणा, DLF गुरुग्राम, भाई। हाँ DLF सुना है। है ना। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जो DLF है वो दिल्ली लैंड एंड शपूर जी भी फाइनेंस। है। शपूर जी शपूर जी पलोंजी ग्रुप है। SR ग्रुप आपका मुंबई बेस है। गायत्री प्रोजेक्ट्स का आर- नाम सुना होगा। GMR तो मैंने बता ही दिया आर्किडिस्ट आपको, भी है सर। ठीक है ना। जो कि GMR का तो हेड ऑफिस यही है दिलीप आपका, बिल्कॉन है सर। एक न्यू दिल्ली में, जो उड़ान ये तो भवन। बैंगलोर बेस है। HCC है आपका, वो भी मुंबई बेस कंपनी है। आयरकॉन, मुंबई बेस। आयरकन का क्या फुल फॉर्म है? ये सर एयरकॉन इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन हाँ, कंपनी। रेलवे कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। एक आपका इरकॉन? JP के नाम से है, JP ग्रुप, जिनका अभी जयप्रकाश। केसेस चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जयप्रकाश UP नोएडा में है, ठीक है। तो ऐसे मतलब काफ़ी सारी है। JSW आपने सुना होगा, वैसे बहुत कंपनी आई सर। जिंदल स्टील्स के नाम से है। KEC इंटरनेशनल सुना होगा, BIM पे बेस है, अभी BIM पे शिफ्ट हो रही है KEC इंटरनेशनल, ठीक है। JMC करके भी एक सर है सर। हाँ। JMC करके भी है। L&T है, L&T IDPL भी है आपका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के नाम से भी है, ठीक है ना। काफ़ी सारी हैं आपके पास जो कंपनीज है। मार्क अलग अलग डिवीजन है MDL उसके, भी है। सब है उसमें। तो सभी का जो वर्क है वो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में बेस है, और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, बस यही है कि स्किल्स की थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जिस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हम कंपनीज। इस तरह के काफ़ी डाउट्स देखे गए। करेक्ट सर। ओके, सो तो ये आपका पूरा एक ओवरव्यू था सिविल 3D का। अब हमें ये समझना है कि सिविल 3D का जो इंटरफेस है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। कैसे वर्क करना है आपको, किस तरह के टाइप्स वहाँ पे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखते हैं। दूसरा, अभी जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहेगा कि सर हम 22 में वर्क कर लें, 21 में भी कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर की जो वर्जन है उनके बारे में।
ठीक है। तो सबसे बेटर वर्जन है वो मैं आपको बता देता हूँ, 2017 है, जिसमें अभी तक कोई लैगिंग का इशू नहीं आया है। फाइल्स आप इजीली लेके आ सकते हो। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आपके अपडेट होते हैं, जैसे आप कहोगे कि सर 22 है, 17 है तो काफ़ी पुराना हो गया 17, जो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, देखो अपडेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ उसमें कमांड्स ऐड कर दिया, डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंटरफेस चेंज कर देते हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा लुक बदल दिया, इस तरीके के चेंजेस आपके पास आते हैं, ठीक है। बाकी सारी कमांड्स वही हैं। आप 17 में जो काम करोगे वही 22 में कर सकते हो, 22 वाला काम भी आप 17 में ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो अभी स्क्रीन विजिबल है, मैं सॉफ्टवेयर एक बार ओपन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं और फिर एक प्रॉपर तरीके से आपको कैसे वर्क करना है विद फाइल्स, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो सिविल 3D सॉफ्टवेयर आई थिंक सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा, या आप में से कोई बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया? कुछ है ऐसे जिन्होंने ट्रायल वर्जन पे है सर 2023 कर लिया आप लोगों ने? ट्रायल वर्जन 22 है सर, 23 23 है सर। ओके, एक और क्वेश्चन है सर, कैन यू हाँ, मेरे टेल पास 16 है सर। व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस कोर्स? भाई प्रोजेक्ट आपके सारे सर्वेइंग, हाईवे, रेलवे से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। तीनों ही फील्ड हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ें देखेंगे जो भी अभी मैंने प्रेजेंटेशन की हेल्प से बताई हैं, कल भी हमने डिस्कशन किया था, आज भी किया है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सर 23 की लिंक को तो सर भेज दीजिए डाउनलोड। 23 मत करो, मैं सजेशन करूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। बाद में Can we issue download आएगा। student version, sir? हाँ जी, Can we download student version? 22 मेरे पास तो 22 है तो इनफ है। Student version, sir. मैं ये 1 मिनट रुकिए आप, मैं ये कहूँगा कि 17 कर लो, 17 का लिंक मैं दे देता हूँ। 17 क्या है कि सिस्टम, सभी सिस्टम्स के लिए कैपेबल है वो, अभी तक कोई इशू नहीं आया उसमें। 18, 19, 20 में काफ़ी इशू आए हैं, ठीक है। कभी कभी फाइल आपकी रुक गई, बीच में लैगिंग आ रही है, उसमें सिस्टम अचानक से बंद हो गया अपने आप, प्रोजेक्ट भी सेव नहीं हुआ, बैकअप भी नहीं हुआ, इस तरह के इश्यूज चलते हैं, इसलिए मैं 17 ही बताऊंगा, ठीक है। वरना आप चेक करोगे, मैंने पिछला बैच जो है स्टार्टिंग की क्लासेस 23 पे कराई थी, मैंने वीडियोस देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे 23 पे मैंने कुछ क्लासेस कराई हैं। मिलेगा सर उसका? हाँ जी, सर 22 है कि नहीं? अच्छा सर, मेरी मतलब अभी किया है मैंने। कोई नहीं, अगर आपने कर लिया है तो 22 पे वर्क कर लो आप। स्टूडेंट वर्जन आप कर सकते हो, लेकिन 1 साल के लिए रहेगा स्टूडेंट वर्जन, ठीक है, साई पैरी। लेकिन आपको मैं लिंक दे दूंगा, लाइसेंस वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी डाउनलोड मत करो आप, कल मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा 17 का, मेल कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा, इंस्टॉलेशन कैसे करना है। और इंस्टॉलेशन के टाइम पे ध्यान रखना भाई, पहले मैं बता देता हूँ, वीडियो देख लेना इंस्टॉलेशन का कैसे करना है। दूसरा, इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपका जो विंडो डिफेंडर है उसको डिसेबल कर देना है, जो भी आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है उसको भी बंद कर देना है, और इंटरनेट कनेक्शन बंद होना चाहिए। अगर ऑन रखोगे तो देखो लाइसेंस का आपके पास नोटिस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों को ऑफ करके कर लेना, मैं प्रॉपर इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इंस्टॉलेशन का, तो उसको देख के आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, राइट। You are telling about crack version, right, sir? हाँ, Cracked क्रैक version. वर्जन, बिल्कुल क्रैक्ड वर्जन। लाइसेंस वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, 6 लाख रुपए का लाइसेंस है 1 साल का। Crack version, you have to like off the internet window. क्या कह रहे हो? Done, sir. एक बार टाइप करो यहाँ पे, Sir, थोड़ा in सा this course you will be teaching bridge design also, no, sir? वॉइस कट के आ रहा है, एक बार Sir, आप in this course you चैट will में टाइप teach करिए bridge प्लीज़। जी बिल्कुल, ब्रिज डिज़ाइन में बताऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। ब्रिज डिज़ाइन समझेंगे ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन के बिहाफ पे, ठीक है। उसमें ब्रिज डिज़ाइन रहेगा और ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन। आप में से कल किसने पूछा था ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, एक बार बताओ मुझे। उसमें हम ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का वर्क देखेंगे, प्लस डे लाइट का यूज़ करके हम ब्रिज डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें कंसिडर करेंगे, रिलेट करेंगे एक दूसरे से। यस, आप पूरी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग रहेगी, इस वाले बैच की भी, पीछे वाले बैच की भी आपको मिलेगी, और जो आगे बैच होगा आप लोगों के बाद जो भी बैचेस होंगे उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स आप सभी को मिलेंगी,
लाइफ टाइम आपके पास रहेगा एक्सेस, कभी भी आप चेक कर सकते हैं उन एप्लीकेशन। यूट्यूब पे नहीं, ऐप के ऊपर। यूट्यूब पे सिर्फ 1-2 वीडियोस मिलेंगी, जैसे आपका हो सकता है लाइव लेक्चर मिल जाए, एक ही मिलेगा बस, बाकी सभी ऐप के ऊपर मिलेंगी जितनी भी वीडियोस हैं। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कंटेंट है वो आपका यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ऐप के ऊपर रहेगा सारा। अभी देखो इंटरफेस है ना आपका कुछ इस तरीके का होता है। अभी ये डायरेक्ट हो चुका, ओपन हो चुका, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास स्टार्टिंग में कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास इंटरफेस में आप अभी 2-3 चीज़ों का ही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे लॉक हैं, ठीक है। जैसे कोई ड्राइंग अगर आपको स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है, गेट स्टार्टेड। यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं ना ड्राइंग, नया इंटरफेस आपको ओपन करना है तो। लेकिन अगर आपने कुछ फाइल्स जो पहले से बना रखी हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो आपने पहले बनाए हैं, वो तो आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉरिडोर का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, ओपन चैनल डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है, टोटल सेशन से रिलेटेड कोई डेटा यहाँ पे रखा गया है, तो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे गिवन है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नया प्रोजेक्ट बनाएं तो हम स्टार्ट ड्राइंग कर सकते हैं। कोई फाइल अगर आपको ओपन करनी है जिनकी लिस्ट यहाँ पे नहीं गिवन है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ओपन फाइल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। शीट सेट यानी कि कोई टेम्पलेट अगर आपको लेके आना है तो इसके नीचे एक ओपन ऑप्शन गिवन है, ओपन ए शीट सेट, हम डायरेक्ट उसको यहाँ से कर सकते हैं ओपन, ठीक है। देन जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो है आपका एप्लीकेशन मेन्यू। जैसे स्टार्ट ड्राइंग है, ड्राइंग ओपन करना, तो वो देखो वो ऑप्शंस यहाँ पे भी गिवन है। जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए उनका लिस्ट यहाँ पे गिवन है, ऑर्डर लिस्ट में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स आप जिनको बोलते हो, ठीक है ना। नया प्रोजेक्ट ओपन करने का भी एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, नया प्रोजेक्ट यानी कि नया इंटरफेस ओपन करोगे। ओपन में क्या होता है, तब आप क्लिक करते हो तो आपसे पूछेगा किस तरह की ड्राइंग आपको लेके आनी है, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तब यहाँ से डायरेक्ट ओपन फाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैंने क्लिक किया तो ब्राउजिंग पैनल आया, जिसमें आपके पास यहाँ पे एक फ़ाइल नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको फ़ाइल का नेम लिखना है। अगर आपको नेम नहीं पता तो आप यहाँ से ब्राउजिंग करके लोकेशंस पे भी जा सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने जो प्रोजेक्ट रखा है डेस्कटॉप पे है और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स वाला फोल्डर है उसमें सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। जैसे रेलवे का है, राउंड अबाउट का है, ओपन चैनल का है, ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस का है, पूरा जो हाईवे डिज़ाइन हुआ है उसका है, कुछ अलग अलग चेनेज जो एक्सप्रेस वे यहाँ पे बने हैं, ठीक है। ये जो फाइल है ये एक्सप्रेस वे की है, हरियाणा में जो बना है उसकी फ़ाइल है दोनों, तो इनका प्रोजेक्ट्स यहाँ पे गिवन है। प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप सिंपल एक क्लिक करो, प्रीव्यू यहाँ पे चेक कर सकते हो आप इजीली। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो प्रीव्यू है वो किस तरीके से होगा। मिस्टर दीपक गायकर, हाँ जी, पाइपलाइन मॉडलिंग रहेगी, सेक्शंस हैं वो भी मैं बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा, निश्चिंत रहिए आप दीपक। पाइप नेटवर्क का काम भी हम करेंगे, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे, ओके जी सर, थैंक यू। तो जैसे आप एयरपोर्ट का कोई यहाँ पे है ऑप्शन है असेंबली, आप यहाँ पे डिज़ाइन करोगे तो चेक कर सकते हो। जो मैंने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाया था वो दिख रहा है आपको प्रीव्यू में, यहाँ पे बताओ मुझे, प्रीव्यू में दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स रहेंगे। अभी देखो तब नीचे Yes, sir. फाइल टाइप्स में आते हो ना, यहाँ पे लिखा है फाइल ऑफ टाइप्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करो, 4 टेम्पलेट्स आपको दिख रहे हैं। ये जैसे देखो .dwg लिखा हुआ है, .dws है, .dxf और .dwt, ये क्या होते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, सॉरी इनको बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। सिंपल है, कैसे समझना है फाइल एक्सटेंशन को। देखो आप कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हो, कोई भी गाना डाउनलोड करते हो, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .mp3 ना। और मूवीज़ वगैरह वीडियो डाउनलोड करते हैं तो .mp4 होता है। तो .mp3 .mp4 ये क्या एक्सटेंशन है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन है। अलग अलग आपके पास ये टेम्पलेट्स भी आप इनको बोल सकते हो, एक्सटेंशन भी, फाइल फॉर्मेट भी हम इनको बोल सकते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट सेव होगा वो किस में होगा, .dwg ड्राइंग फाइल में। एक होता है .dws, ये आपके पास स्टैंडर्ड फाइल होती है। तब आपको फ़ाइल किसी सिविल 3D से किसी दूसरे सिस्टम में भेजना है, कहीं पे फाइल लेके जानी है, तो हम एक्सपोर्ट फॉर्मेट होता है .dxf, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, .dxf, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज फाइल फॉर्मेट। एक होता है टेम्पलेट फाइल, जैसे मेट्रिक होता है, इंपीरियल होता है, तो ये होता है DWT, .dwt होती है आपकी टेम्पलेट फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी फाइल आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, रेलवे ट्रैक का करना कर लो, ओपन चैनल डिज़ाइन पर क्लिक करना कर सकते हो, मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ देखना है उसका ओपन कर लो, इंटरसेक्शन का बना सकते हो, ग्रेडेड वॉल्यूम सरफेस का ऑप्शन गिवन है, कॉरिडोर आप यहाँ पे बना सकते हो, राउंड अबाउट का बनाना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जिस भी फाइल को हम सिलेक्शन करेंगे वो आपका ओपन होता चला जाएगा, ठीक है। अब कैसे वर्क करना है, इंटरफेस को कैसे समझना है, वो सारा जो आगे का लेक्चर है वो हम
कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, कल से कंटिन्यू हम करते हैं कंप्लीट टेक्निकल वे में। ओके, सो कुछ भी डाउट्स होते हैं आपके लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आई थिंक सभी के पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेल पे देखोगे ना तो वहाँ पे सबसे नीचे नंबर मिल जाएंगे आपको मेरे, ठीक है। तो 6928 वाला जो नंबर है वो व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना जो भी आपके डाउट्स रहते हैं। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी सर, गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू। यस, वेलकम Okay, डियर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जी, आनंद गुड सर। नाइट सचिन। हाँ जी, हाँ जी, आनंद सर। हाँ जी मुजामिल।